नमस्कार, आप देख रहे हैं सी के सच तक। आपको बता दूँ इस समय मैं मधुबन विधानसभा अंतर्गत हूँ। यहाँ पर एक ऐसा घटना और एक मामला चल रहा है, जो आप इस घटना से वाकिफ़ भी होंगे। तो यहाँ पे जो सपा नेता हैं इस समय मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सी के सच तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, जो आप लोग एक-एक लोगों के बीच में आके और इस तरीके का बयान समाज के प्रति आप लोग रखते हैं। आप लोग चौथे स्तंभ माने जाते हैं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मयंक पांडे, जिला अध्यक्ष लोहिया वाहिनी, समाजवादी पार्टी मऊ। ये घटना जो हमला हुआ है इनके सपा नेत्री ममता चंद्रा जी के घर पे हमला का वीडियो भी वायरल हो चुका है। आखिर ये कौन लोग हो सकते हैं कि इसमें पहले से कोई रंजिश थे कि किसी बात को लेके क्या आखिर वजह है इसमें? ये अराजक तत्व हैं समाज के, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज हमारे मधुबन में बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज भी प्रशासन शासन के जानकारी में और इस तरीके का कचिया शराब का धंधा आज भी चल रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है, और शासन प्रशासन इस पे संज्ञान अगर नहीं लेती है, तो इसके लिए मयंक पांडे लामबंद होके और पूरी समाजवादी पार्टी लामबंद होकर इस पे प्रदर्शन करेगी, और जो भी रहेगा उसमें दोषी, उसके लिए बड़ी कार्रवाई। अब तक कोई जो इसमें हमलावर है, उसमें कोई मतलब पहचान में आया है क्या? नहीं, इसकी जानकारी अभी चूंकि इस जानकारी चौकी इंचार्ज को हुई, एसओ साहब को हुई, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई मदद तब तक नहीं हुई। ममता चंद्रा जी की, रमेश चंद्रा जी की कोई मदद नहीं हुई है। और उसके बाद सीओ साहब से कहा गया तो सीओ साहब ने संज्ञान लिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और सबसे बड़ा कोई लापरवाह है तो यहाँ रामपुर थाना अध्यक्ष लापरवाह हैं, जिनकी लापरवाही से उनके क्षेत्र में इस तरीके का कृत्य हो रहा है। ये बहुत शर्मनाक कृत्य है, किसी के दरवाजे पे और गुंडागर्दी इस तरह के चरम सीमा पे चलेगी। अगर इस मामले को लेकर सुनवाई नहीं होती तो आप लोग क्या करना चाहेंगे? पूरी समाजवादी पार्टी लामबंद होकर रोड पे प्रदर्शन करेगी, और कप्तान महोदय को हम लोग कल का डेट रखा गया है, कप्तान साहब से हम लोग मिलेंगे और अपनी बातों को रखेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि कप्तान साहब इसको संज्ञान लेके और कड़ी से कड़ी सजा सुनाएंगे। और भी लोग हैं और भी नेता हैं यहाँ पे उपस्थित, उनसे बात करने के साथ सबसे पहले तो अपना परिचय दें। मैं संतोष यादव, पूर्व प्रधान, चचाई पर परदहा। जो ये हमला हुआ है सपा नेत्री ममता चंद्रा के आवास पे, आप इस हमले को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये हमला तो सबसे बड़ा, बहुत बोले तो बता आपको धन्यवाद, लेकिन ये जो हमला हुआ है ये बहुत निंदनीय है, और ये हमला ऐसा होना नहीं चाहिए। एक सामाजिक जो कार्यकर्ता हो, नेता हो, उसके साथ ये घटना हो रहा है। और यहाँ पे शायद ममता चंद्रा जी ने बताया ये कि पुलिस चौकी प्रभारी यहीं थे और उनके सामने ये सारी क्या घटना हो सामने थे? बताए थे, अच्छा। बता रहे थे कि सामने थे, और ये घटना हुआ, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए हमारे कहने से, ख्याल से। तो उनकी तरफ से कोई मतलब वहाँ कार्रवाई चाहे कोई हरकत नहीं मतलब नहीं, कोई शायद बता रही थी कि कोई रोकने का कार्रवाई, प्रयास नहीं किया हाँ, गया? नहीं, कोई प्रयास नहीं किया गया। अब तक क्या कोई इस मामले को लेकर जो भी हमलावर हैं उसमें से कोई चिन्हित हुआ है? कोई चिन्हित तो शायद नहीं है, और ये जैसे कुछ लोग बताए, चाहे परिवार के लोग ही बताए कि ये गांव के, जैसे वो लोग कह रहे हैं, प्रशासन कह रहा है कि मतलब गांव का लोग हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा गांव का कोई नहीं है, और ये सारे लोग बाहरी हैं। कुछ विद्यालय के अगल-बगल अराजक तत्व जैसे घूम रहे थे, उनको रोकने का ये प्रयास किया कि तो उसके बावजूद उनके बच्चों को मारा गया, और उसके बाद ये मामला आगे धीरे-धीरे बढ़ा है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मान लीजिए विद्यालय है, वहाँ पे समाज के हर वर्ग के लोग, बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उस जगह पे तो ऐसा कुछ कृत्य नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी गलत हो रहा है। ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका दुष्प्रभाव उन बच्चों पे भी पड़ेगा। चाहे उस विद्यालय के अगल-बगल कोई, हो सकता है विद्यालय में लोग अपने बच्चों को ना भेजें, क्षति भी होगी, जो विद्यालय चला रहा है उसका भी होगी क्षति। अच्छा, जो हमला हुआ है, क्या लगता है ये हमला क्यों हुआ होगा? अब देखिए, इसमें हमला तो आपको मैं बताया कि जो अराजक तत्व वहाँ थे, उन्हीं को लेकर के शुरुआत हुआ। अब क्या मैटर रहा, पुराना रंजिश रहा इनका कोई, या क्या रहा, अब तो वो
ये लोग बता सकते हैं। लेकिन जो भी घटना हुआ है, यह नहीं होना चाहिए। इस तरह की निंदनीय घटना एक कदापि नहीं होनी चाहिए। अब तक पुलिस प्रशासन द्वारा क्या खुलासा कुछ हुआ है? कोई खुलासा नहीं हुआ, अब तक तो कोई खुलासा नहीं हुआ हमारे ख्याल से। कोई गिरफ्तार भी नहीं? कोई गिरफ्तार नहीं हुआ और इन लोगों को शायद ममता चंद्रा जी को थाने में बैठाया गया था, ये संज्ञान में आया है। एक सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रही हैं। उनके साथ अभद्रता करना ठीक नहीं है। किसी नेता को सम्मान करना चाहिए। सरकारें आती हैं, जाती हैं, बदलती रहती हैं, अधिकारी वही रहते हैं। तो उनको सोचना चाहिए कि भाई आज मैं इस सरकार में हूँ, कल बदलेगी उस सरकार में भी रहूँगा। तो उनको न्याय दिलाना चाहिए, चाहे हम हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो कार्यकर्ता हो, चाहे आम आदमी हो, कोई भी हो, उसको निश्चित तौर पे कानून के हिसाब से उसका न्याय होना चाहिए। अब तक जो भी हमला हुआ, आप तक जो बता रहे हैं कि सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन आगे आप लोग क्या करना चाहेंगे? नहीं, आज देखिए ममता चंद्रा जी के घर पे समाजवादी प्रतिनिधि समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष व वरिष्ठ सभी नेता उपस्थित थे और वो सारे लोगों के साथ एक निर्णय लिया गया है कि कल कप्तान साहब से मिल करके अपनी बात रखी जाएगी। फिर उसके बाद जो आगे कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो उसके बाद धरना प्रदर्शन ही एक बचा है, दूसरा कुछ बचा नहीं है। यही किया जा सकता है। आगे आप लोग देख सकते हैं जो सपा नेत्री ममता चंद्रा जी के घर पे, आवास पे यानी कहिए, तो यहाँ पे सपा के नेता, कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता भी उपस्थित है। इसी पे विचार मंथन करने के बाद अगर सुनवाई नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन का भी योजना बनाई जा रही है। आगे आप लोग क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रिपोर्टिंग वाइसी के भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।